फंडामेंटल मैथमेटिक्स में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिजिक्स के जितने भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से सॉल्व होते हैं, निकलते हैं। इसलिए फिजिक्स 11th क्लास या 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। और अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर नहीं आ रहा है तो फिजिक्स के किसी भी फार्मूले को ड्राई करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। आइए हम बताते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो x को y के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसको आप लिखेंगे dx अपॉन dy। तो ये आपने x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक इसी तरह से मान लीजिए ये एक लेंथ है। ये बता रहा था कि ये दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो x को y के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे dx अपॉन dy। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। dx अपॉन dy का मतलब x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। आइए कुछ फार्मूला बताते हैं या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। देखिए ये एक चीज़, मान लीजिए ये एक लाइन है और इसकी पूरी लेंथ मान लीजिए x है। तो डिफरेंशिएट कहते हैं छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। तो अगर हम इसको इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट में अगर हम ब्रेक करें तो ये dx ये dx। तो आपने इसको इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया और इसका जो एक पार्ट है इसकी लेंथ dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने x को डिफरेंशिएट कर दिया। आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया। तो ये जो एक पार्ट ये है ये इसका डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक, और फिर ये जितने dx हैं सारे dx फिर सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो वो x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब इसको क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट मीन सबको जोड़ना और डिफरेंशिएट मीन सबको तोड़ना। तो x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dx होगा और ds को इंटीग्रेट कर देंगे, जितने dx हैं सबको अगर आप जोड़ देंगे तो वो x हो जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन x और x का डिफरेंशिएशन dx। आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन निकाला कैसे जाता है। डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, मान लीजिए एक कोई वेरिएबल है x और उसका पावर n है। आप इसको x के रेस्पेक्ट में, x ही के रेस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो आप लिखेंगे d बाई dx। इसका मतलब ये हुआ कि xn को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो ये हो जाएगा, अब ये डिफरेंशिएशन है तो n पहले आ जाएगा, n और s का पावर n-1। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड दो तीन बातें और आप जान लीजिए। अगर आप ये एक वेरिएबल xn है और आप अगर इसको y के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे x के टू दी पावर n और d और अपान dy। मीन्स x को y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो इसका फार्मूला होगा n x टू दी पावर
एक मिनट, इसका फार्मूला होगा n(x) टू द पावर n-1। अब आप x, ये वेरिएबल x है, यहाँ x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं तो आप इतना लिख करके छोड़ देंगे। अगर आप x को y के रेस्पेक्ट में xn को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा dx/dy, ये होगा पूरा। अगर आप xn को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो x टू द पावर n-1 इंटू dx/dy। और अगर आप xn को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो x टू द पावर n-1 होगा। ठीक, आइए देखिए एक दूसरी चीज़ देखिए। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि k x टू द पावर n वेयर k इज कांस्टेंट, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन मुझको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अब इसके साथ जो ये कांस्टेंट लगा हुआ है, ये कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा। k dx टू द पावर n/dx, ये हो जाएगा k, n पहले आ जाएगा पावर x और उसके पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तीसरी चीज़ आप ये जान लीजिए कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, ये तो टर्म कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, x वेरिएबल है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4 को आप डिफ्रेंशिएट करिए, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो ये 0 होगा क्योंकि ये 4 कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये k कांस्टेंट है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, किसी के भी रेस्पेक्ट में करिए तो ये 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन, इस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं लगा है, सिर्फ 4 लिखा हुआ है, ठीक ना, ये 4 सिर्फ है ये, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप x टू द पावर 4 को आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो आप लिखेंगे x टू द पावर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो बहुत आसान है, 4 देखिए पहले आ जाएगा और x 4 - 1 3 हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ x टू द पावर 3x टू द पावर 4 को आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो आप लिखेंगे 3x टू द पावर 4 अपॉन dx। अब 3 चूँकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dx टू द पावर 4 अपॉन dx इक्वल टू 3 इंटू, अब 4 पहले आ जाएगा, इंटू x टू द पावर, यहाँ देखिए आप 3 इंटू, अब ये x टू द पावर 4, ये 4 पहले आ जाएगा, इंटू इसके पावर में एक माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो ये 3 4 जा 12x टू द पावर 3 आ गया। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो अब आइए मैं कुछ क्वेश्चंस लगाता हूँ, देखते हैं। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। मान लीजिए स्मॉल टाइम dt में, dt मीन्स स्मॉल टाइम dt में स्मॉल दूरी dx तय हुई,
तो वेलोसिटी जो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, dx अपॉन dt, ये वेलोसिटी आ गई, इसको वेलोसिटी कहेंगे। आपने वेलोसिटी निकाल दिया। ठीक, x और t जहाँ वेरिएबल हैं और xt का फंक्शन है, xt का फंक्शन है। जैसे मैं आपसे कह दूं x इक्वल टू 2t² प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम ज़ीरो था, यहाँ आप ज़ीरो रखेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। जब टाइम ज़ीरो था तो x कितना 1। अब टाइम 1 सेकेंड के बाद, जब 1 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो यहाँ t की जगह 1 रख देंगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 और फिर प्लस 1, ये 3 हो जाएगा। तो 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट आपका 3 आ गया। ठीक उसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि 3 सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 1 19 मीटर, और ये सब सेकेंड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो दूरी x है वो टाइम का फंक्शन है। टाइम बदल रहा है तो दूरी भी बदल रही है। टाइम 0 था तो दूरी 1 मीटर चली गई, टाइम 2 सेकेंड में दूरी 3 मीटर चली गई, 3 सेकेंड में 19 मीटर चली गई। तो ये x टाइम का फंक्शन है, दूरी टाइम का फंक्शन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फाइंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आइए देखते हैं। तो आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to t, तो x इक्वल टू 2t² प्लस 1। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू 2 और dt² अपॉन dt और प्लस इसका 1 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। अब आपको पता है कि dx अपॉन dt v होता है वेलोसिटी, v इक्वल टू 2 इंटू, अब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 2 इंटू टी पर एक पावर कम कर देंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, और ये 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो v बराबर आ गया, v इक्वल टू आ गया 2 2 जा 4t, ये वेलोसिटी आ गई मीटर पर। अब 5 सेकंड पर वेलोसिटी पूछा है तो t की जगह हम 5 रखेंगे, t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो v इक्वल टू 4 इंटू टी की जगह 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ये फंक्शन दिया हुआ है, और आपने 5 सेकेंड पर इसका इंटीग्रेशन, इसकी वेलोसिटी आपने निकाल लिया। ठीक उसी तरह से मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम दें, 4t² प्लस t x इक्वल टू, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा, या मान लीजिए इसका पावर 3 हम कर देते हैं, तो आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dx अपॉन dt इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ नीचे
टाइम लिखेंगे, dt लिखेंगे। dx/dt का मतलब s का डिफ्रेंसिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, ये इक्वल टू, अब यहाँ 4 × 3 पहले आ जाएगा और t टू दी पावर 3 - 1 2 हो जाएगा, और प्लस t का डिफ्रेंसिएशन देखिए कितना हो जाएगा, dt/dt 1 होगा, dt/dt t का डिफ्रेंसिएशन dt/dt, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन dt/dt 1 होगा। तो ये dx/dt ये वेलोसिटी हो गया, 4 × 3 = 12 t² + 1, ये वेलोसिटी और टाइम का ये फंक्शन मिल गया। ये जो फंक्शन है ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट का है। अब हमको वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन मिल गया, तो 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, पुट t = 2 सेकेंड, तो v = 12 × 2 के जगह t के जगह 2 रखेंगे, उसका स्क्वायर +1, तो v = 12 × 2 2 = 4 +1, v = 12 4 = 48 +1, तो v = 49 मीटर/सेकेंड। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है x = 4t³ + t, और आपको t = 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंसिएशन बड़े आसानी से आपने इसको निकाल लिया कि 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 49 मीटर/सेकेंड। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफ्रेंसिएशन से कुछ और टिपिकल चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं इंटीग्रेशन बताऊंगा। और ये वीडियो 11th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।